आदिकाल से ईश्वर खोज का विषय रहा है। पहले के हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि योगी तपस्वी जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने अपने अपने योग के द्वारा और कठिन तपस्याओं के द्वारा ईश्वर को खोज करने की कोशिश की, लेकिन कोई मतलब उसमें उनको जो जो अपने व्यक्तिगत अनुभव हुए, उन्होंने अपने अपने अनुभव व्यक्त किए हैं। एक युग कबीर साहब का भी आया। कबीर साहब ने अपने एक भजन के द्वारा ईश्वर की खोज में उन्होंने भी ईश्वर की खोज की है। उन्होंने अपने एक भजन के द्वारा और 4 पंक्तियों में ईश्वर के विषय में जिन जिन महापुरुषों ने या देवताओं ऋषि मुनियों ने खोज किए थे, उसके विषय में उन्होंने 4 पंक्तियों में व्यक्त किया। कबीर साहब कहते हैं, संतो सतगुरु अलख लखाया, शिव सनकादि आदि ब्रह्मा के, वह प्रभु हाथ न आया, व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, कोई पार नहीं पाया, मन बुद्धि वाणी जाहि न जानत, वेद कहत सकुच आया, अगम अपार अथाय गोचर, नेति नेति कह गाया, संतो सतगुरु अलख लखाया। कबीर साहब इन 4 पंक्तियों में ये कह रहे हैं कि शिव सनकादि और आदि ब्रह्मा, इन्होंने भी पार ईश्वर की खोज के विषय में अपना समय नष्ट किया या जो व्यक्त किया, उन्होंने पार नहीं पाए। व्यास वशिष्ठ भी विचारते करते करते चले गए, लेकिन उन्होंने भी ईश्वर की खोज नहीं कर पाए। व्यास वशिष्ठ विचारा था, कोई पार नहीं पाया। मन के लोगों ऋषि मुनियों ने, अपने आदि पुरुषों ने मन के द्वारा मन को एकाग्र करके, हठ योग करके, ध्यान योग करके और भी बॉडी विधियों के द्वारा मन को एकाग्र करके ईश्वर को खोज करने की कोशिश की। बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करके खोज अपना जानना चाहा। वाणी के द्वारा एक दूसरे को व्यक्त करके भी उन्होंने ईश्वर को खोज की, लेकिन मन बुद्धि वाणी जा ही न जानत, उसके बाद भी उसको ईश्वर को नहीं जान पाए। वेद कह सके, वेद भी कहने में सच्चा रहा था कि मैं ईश्वर के विषय में क्या व्यक्त करूं। आखिरी में वेद ने कह दिया, अगम, ईश्वर जो है अगम है, अगम अपार, इसका कोई पार नहीं है। अगम अपार अथाह है, इसकी कोई थाह नहीं है। और अगोचर, अपनी बुद्धि के से जानने योग्य नहीं है कि अपन उसको अव्यक्त है। अगम अपार अथाह अगोचर, नेति नेति, आखिरी में उन्होंने कहा ये नहीं है, नहीं, नेति नेति कह के और इति सीधी कर लिए। इन 4 पंक्तियों में कबीर साहब ने ये व्यक्त किए हैं कि ब्रह्मा जी, शिव सनकादि ऋषि मुनि, व्यास वशिष्ठ, मन बुद्धि वाणी वेद, ये सब थक गए, लेकिन ईश्वर के विषय में कुछ जान नहीं पाए। तो फिर ईश्वर है कहाँ, या उसको कैसे जाना जाए? जब ये लोग थक गए तो फिर हम कैसे करें? तो कबीर साहब ने अपने आध्यात्मिक जीवन में जो अनुभव किया ईश्वर के विषय में, वो उन्होंने इन 4 पंक्तियों में व्यक्त किया है। कबीर साहब कहते हैं कि तिल में तेल, जैसे तिल जो होता है उसमें तेल छुपा हुआ है, जब तक हम उसको घानी में पेरेंगे नहीं, कोल्हू में पेरेंगे नहीं, जब तक उसका तेल नहीं निकलेगा। तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि। आदि मानव जो है लकड़ी से लकड़ी को रगड़ के और अग्नि पैदा करता था। काष्ठ में अग्नि छुपी हुई है, लेकिन हमको दिखती नहीं है, लेकिन जब रगड़ करेंगे, उसमें एक दूसरे घर्षण करेंगे तो अग्नि पैदा हो जाती है। तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, घृत पय माई समाया। दूध में घृत छुपा हुआ है, लेकिन जब तक हम उसको जमाएंगे नहीं, बिलोएंगे नहीं, मक्खन निकाल के गर्म नहीं करेंगे, तब तक उसमें से घी नहीं निकलेगा। तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, घृत पय माई समाया। शब्द में अर्थ छुपा हुआ है, प्रत्येक शब्द में उसका अर्थ छुपा रहता है, लेकिन हम जब तक उसको व्यक्त नहीं करेंगे, जब तक नहीं जान सकते। शब्द में पदार्थ, हर एक पदार्थ में उसका पदार्थ, पद में पदार्थ का अर्थ छुपा हुआ है। सुर में राग, ऐसे ही संगीत में सुर में राग छमा है, कौन सा सुर में कौन सी राग छुपी हुई है, ऐसे ही जब तक के उसको संगीतज्ञ नहीं बताएगा, तब तक अपन नहीं जान सकते।
इसी प्रकार बीज में अंकुर छुपा हुआ, बीज में अंकुर भी है, तना भी है, पुष्प पत्र भी है, पुष्प भी है, फल भी है और छाया भी छुपी हुई है। लेकिन जब तक उसको जमीन में नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, तब तक वो छुपा है। उसमें सारा वृक्ष छुपा हुआ, उसमें फल भी छुपा है, पुष्प भी छुपा है, फूल भी छुपा है, पत्ते, सारी चीज छुपी हुई है। लेकिन उस प्रक्रिया से जब तक वो बीज रोपण से नहीं गुजरेगा, तब तक वो अपने को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे ही आत्मा में, कबीर साहब कहते हैं, ऐसे ही आत्म में परमात्मा, आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है। आत्म में परमात्मा, जीव, ब्रह्म और माया, ये पांचों चीज छुपी हुई है आत्मा में। जीव भी आत्मा में परमात्मा, जीव, ब्रह्म और माया, ये चारों चीज छुपी हुई है। कहें कबीर, कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीर कृपालु कृपा करे। कृपालु मतलब वो अपने गुरु की कृपा का वो कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं कि मेरे गुरु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है कि उन्होंने ये सब मेरे को बता दिए कि आत्मा में ही तेरे परमात्मा छुपा हुआ है, जीव भी छुपा हुआ है, ब्रह्म भी छुपा हुआ है और माया भी छुपी हुई है। कहें कभी कृपालु कृपा करी, निज स्वरूप प्रकाश, यू का निज स्वरूप यही है। जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ाया। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे गुरु ने इतनी कृपा की है मेरे ऊपर कि ये सब झंझट से जंजाल से छुड़ा दिए कि जप नहीं करना पड़ा, तप नहीं करना पड़ा, यज्ञ नहीं करना पड़ा, जप तप योग यज्ञ नहीं किया करना पड़ा, व्रत पूजा वगैरह सब नहीं करना पड़ा। और मेरे को ये अनुभव करा दिए कि तेरे अंदर ही परमात्मा छुपा हुआ है। तुम उसी को एक ध्यान की क्रिया से और अपने मन को एकाग्र करके और उसमें उसी का सुमरन करके और तुम उसको प्राप्त कर सकता है। ये है। तो ईश्वर कबीर साहब ने अपने भजन के द्वारा ईश्वर की खोज इस प्रकार से की है कि ईश्वर अपने अंदर ही छुपा हुआ है। अब उसी भजन को अपने प्रैक्टिकल आध्यात्मिक लाइन में, आध्यात्मिक जीवन में रामाश्रम सत्संग मथुरा के मध्य प्रदेश के प्रथम आचार्य परम पूज्य परम संत परम पूज्य श्री महंत प्रभाती गिरी गोस्वामी जी महाराज साहब जो थे, रामाश्रम सत्संग मथुरा के मध्य प्रदेश के प्रथम आचार्य थे, समर्थ गुरु के समर्थ शिष्य थे। उन्होंने और कबीर साहब के इस भजन को अपने आध्यात्मिक जीवन में सफल पाया, सिद्ध पाया और खरा पाया। इसलिए उन्होंने अपनी एक आध्यात्मिक जीवन के अनुभव संजीवनी नामक ग्रंथ में उन्होंने इस भजन को प्रकाशित किया है। और उसके द्वारा उन्होंने जो हम लोगों को ये बताने की कोशिश किए हैं या अपने अनुभव को व्यक्त किए हैं कि परमात्मा को आप ध्यान योग के द्वारा और निरंतर अपने अभ्यास के द्वारा, निरंतर सुमरन के द्वारा और इस ईश्वर को अपने अंदर ही खोजो और अंदर ही आपको ईश्वर का प्राप्त होगा और दर्शन होंगे। ये उन्होंने अपने संजीवनी नामक ग्रंथ में व्यक्त किए हैं। उसी का पद्य के रूप में था वो, उनका ग्रंथ में जो उन्होंने वर्णन किए हैं उसका वो पद्य में है। तो पद्य में बहुत से लोग उसको भजन को समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने उसका भावार्थ अपने छोटे से अनुभव के द्वारा और छोटे छोटे शब्दों में आपके सामने उसका व्याख्या, पद्य रचना की व्याख्या किया, जो आपके सामने उपस्थित है। और आप इस पद्य रचना के अनुसार अपने जीवन को ढाल के और इसका लाभ उठा सकते हैं। जय हो।